आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में जीतू पटवारी पहुंचे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की सरकार पर हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी के शासन में लोग परेशान हो रहे हैं, हम आगामी चुनाव में वापसी करेंगे। हम कल मुरैना देर रात पहुंचे, पर जो उत्साह था, जो कार्यकर्ताओं की भावना थी, वो फिर एक बार ये एहसास कराती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी वो आम जनता को गले नहीं उतर रही। पर राजनीति में जो जीता वो सिकंदर, जो लोकतंत्र में जनता ने जनादेश दिया वो सर माथे पे। बहुत खुशी हुई इतना उत्साह देखकर। हमने लोकसभा की तैयारियों के संदर्भ में भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल जी जो मुरैना लेकर आ रहे हैं 6400 किलोमीटर के उस संबंध में कई कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। आप लोग भी, कई परिवार के साथी वहां उपस्थित थे। पूरे घटनाक्रम के बाद एक हमारे जाटो भाई के यहाँ जब हम भोजन करने गए, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार के यहाँ, तो जो भारत की मूल संस्कृति है, विरासत है, जो प्रेम प्यार मोहब्बत और एक सच्चा भारत क्या होता है वो देखने का अवसर मिला। पर सवाल, जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र में जो फैसला किया वो हमें सर माथे पे, कांग्रेस पार्टी को दायित्व मिला है वो विपक्ष की भूमिका निभाने। हमें सिर्फ एक मूल मंत्र कांग्रेस पार्टी ने आत्मसात कर लिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र बताया ये हमारी गीता और रामायण है, उसके अक्षर सह पालन कराने की जिम्मेवारी, उसका नहीं करने पर जनता को साथ लेकर सड़क पे आने की जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी की है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में हार के बाद कांग्रेस अब लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार चुनावी मोड में आ गए हैं। इसी कड़ी में दोनों नेताओं ने मुरैना जिले का दौरा किया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उमंग सिंगार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उमंग सिंगार ने कहा है कि बीजेपी ने अपने वचन पत्र में जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। आगामी चुनाव में जीत के बाद हम लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। सरकार ने जो वादे किए थे घोषणा पत्र में, उससे पीछे हटते हुए दिख रही है और 2 लाख लाडली बहनाओं के नाम चले गए। चुनाव के आते से ही 1 महीना 1.5 महीना हुआ है। अब सरकार कह रही है कि उस अपात्र थे। जब आपने जोड़ा सूची में नाम, 2 लाख जब पात्र थे तो अब सुपात्र कैसे हो गए? तो ये एक रणनीति है भाजपा की कि बजट कैसे कम किया जाए और आने वाले 2-3 महीने में लोकसभा के बाद ये योजना बंद हो जाएगी। मैं आपको दावे से कह रहा हूं। और हो सकता है कि अपात्र की सूची बड़ी हो जाए। 2 लाख का आंकड़ा आपको आने वाले समय 30-40 लाख भी दिख सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चुनाव के समय सिर्फ घोषणा करती है भाजपा, तो लेकिन 5 साल पूरे वादे नहीं करती। गए चुनाव में इन्होंने वादा किया था 24 घंटे बिजली का। 24 घंटे बिजली आज भी आपके, चाहे पूर्ण मुरैना चंबल क्षेत्र में हो, चाहे मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में, कहीं पर आज 24 घंटे किसी मजरे टोले में बिजली नहीं मिल रही। लेकिन इन्होंने गए चुनाव लड़ा 24 घंटे बिजली के नाम पे। अब लाए लाडली बहना, अब लाए धान खरीदी को लेके। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि राहुल जी की न्याय यात्रा आ रही है। न्याय यात्रा क्यों? न्याय यात्रा आज देश को जिस प्रकार से एक निरंकुश रूप से ताकतें घेरी जा रही है, जिस प्रकार से हिटलरशाही चल रही है देश के अंदर, आम व्यक्ति का मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेके माननीय वकीलों ने वहां पर उसका प्रदर्शन किया, उन पे दबाव बनाया।
तो क्या देश के अंदर लोकतंत्र खत्म करने की साजिश है?